Friends, myself Dr. Sachin Goswami and I welcome you on my YouTube channel Dr. Sachin Goswami's English Classes। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ थर्ड पार्ट एल एलिग्रो का। एल एलिग्रो जैसे कि आप जानते हैं कि मिल्टन की वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोएम्स में से मानी जाती है एल एलिग्रो। और ये जो पोएम है एल एलिग्रो जिसका मीनिंग होता है दोस्तों अ हैप्पी मैन, एक खुशहाल व्यक्ति को एल एलिग्रो कहा जाता है। और यहाँ पर जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था प्रीवियस 2 वीडियोज़ में दोस्तों, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड, जिसमें लाइन टू लाइन मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। और अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप एक बार ज़रूर उनको देख लेना, तो थर्ड पार्ट ईजिली आप कैच कर लेंगे। वैसे मैं आपको फिर भी उसका समराइज कर देता हूँ जो मैंने अभी तक बताया है। दोस्तों स्टार्टिंग में जो जॉन मिल्टन है वो जो मेलनकली है, मेलनकली यानी कि दर्द जो है उससे नफरत करते हुए प्रतीत होते हैं, क्योंकि मेलनकली जो है उसको जो जहाँ पर वो रहती है वहाँ पर सिरब्रस जो है, जो कि एक ऐसा डॉग है जिसके 3 हाउंड्स हैं, अ डॉग विथ 3 हाउंड्स, वो उसके गेट को गार्ड करता है। मतलब वो नर्क में रहती है, नर्क के गेट को, और जो सिरब्रस है वो उसको गार्ड करता है। और मेलनकली का जन्म नाइट में हुआ था। मेलनकली एक अंधकार वाले स्थान पर रहती है, और जिस अंधकार वाले स्थान पर मेलनकली रहती है वहाँ पर अजीब सी भयानक जो आकृतियाँ हैं वो दिखाई पड़ती हैं, चीखें दिखाई पड़ती हैं, और अनहोली से दृश्य हमें दिखाई पड़ते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों जो मेलनकली है, मेलनकली जिस स्थान पर रहती है वहाँ पर डार्कनेस जो है, अंधेरा जो है चारों तरफ फैल जाता है, अपने जेलस विंग्स को वो स्प्रेड करता है। और इसके साथ साथ जो रेवन नाम का एक बर्ड है दोस्तों, जो कि एक क्रो को कहा जाता है, रात का कौवा, जो कि अपनी भद्दी सी आवाज़ में गीत गाता है, वो तभी होता है जब मेलनकली रहती है। और मेलनकली के जो बाल हैं वो जो चट्टाने हैं, जो रॉक्स हैं, वो इतनी भद्दी दिखाई पड़ती हैं क्योंकि उस पर उसके लॉक्स फैले हुए होते हैं। और उस एक डार्क सिमेरियन यानी कि एक डार्क डेजर्टेड प्लेस है, वहाँ पर जो मेलनकली है वो रहती है, और उसको वो अपने जीवन से विदा कर देना चाहता है, उसको वो अपने जीवन से निकाल देना चाहता है। दोस्तों इसके बाद जो मिल्टन है वो क्या कहते हैं, मिल्टन ये कहते हैं कि मैं आह्वान करता हूँ जो खुशी की देवी है यूफ्रोसिन, उसका आह्वान करता हूँ, उसको बुलाता हूँ, जो कि बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी लगती है और दिल को खुशी प्रदान करने वाली होती है, जिसका जन्म किससे हुआ था? गॉडेस वीनस से। वीनस जो गॉडेस ऑफ लव है यानी कि प्रेम की देवी हैं, उससे उनका जन्म हुआ था। और उनकी 2 बहनें और थीं, लेकिन उनसे ज़्यादा सुंदर वो थीं। और दोस्तों वीनस के साथ किसका संबंध रहा था? बैकस का, जो कि गॉड ऑफ वाइन है, शराब के देवता है। इन दोनों के संबंध से जब जन्म हुआ था किसका हुआ था? यूफ्रोसिन का, यानी कि गॉडेस मर्थ का बर्थ हुआ था। इसके अलावा कुछ एक्सेप्शन भी हैं इस बात को लेकर, और ये भी कहा जाता है कुछ इंटेलिजेंट पीपल, सम सेगर का मतलब दोस्तों कुछ इंटेलिजेंट पीपल होते हैं, तो कुछ इंटेलिजेंट पीपल ये भी कहते हैं कि जब जेफिर और एरोरा जो थे खेल रहे थे, तो उस समय इन दोनों का सेक्सुअल रिलेशन हुआ। और कहाँ पर? जो वायलेट्स के फूल थे उनके उसकी चादर के ऊपर इनका एक रिलेशन हुआ, और उससे पैदा हुई गॉडेस मर्थ यानी कि यूफ्रोसिन। अब जेफिर कौन है दोस्तों? जो गॉड ऑफ वेस्ट विंड है उनको जेफिर कहा जाता है। एरोरा मैंने आपको बताया था गॉडेस ऑफ डॉन है। तो ये दोनों का मिलन होकर जन्म हुआ किसका? यूफ्रोसिन का। और इस तरह से ये चीज़ बताई गई दोस्तों। और वो जो है उस जो मर्थ है, गॉडेस ऑफ मर्थ को वो इनवाइट करता है, और वो उससे ये कहता है कि जब तुम आओ तो अपने साथ क्विप्स को लेकर आना, क्रैंक्स को लेकर आना, वेंटलवाइज को लेकर आना, नोट्स को लेकर आना, बैक्स को लेकर आना, और मुस्कुराते हुए चेहरे को लेकर आना। और बिल्कुल उस प्रकार से जैसे कि हीब के गालों पर जो वो खुशी है वो देखी जा सकती है। दोस्तों हीब मैंने आपको बताया था गॉडेस ऑफ यूथ है, जैसे गॉडेस ऑफ यूथ के गालों पर जो खुशी होती है उस खुशी को लेकर वो कहता है गॉडेस ऑफ मर्थ से कि वो उस खुशी को लेकर आना। और इस प्रकार से खुशी को लेकर आना कि दोनों तरफ, गालों के दोनों तरफ वो खुशी दिखाई पड़े, और अपने जो टॉय है उसके ऊपर वो जो है ऊपर बढ़ती हुई चली जाए, आसानी से नृत्य करती हुई उसके पास आ जाए। और इसके साथ साथ वो अपने जो गॉडेस ऑफ मर्थ है उसको वो द माउंटेन निम्फ और स्वीट लिबर्टी भी कहकर पुकारता है कि जो गॉडेस निम्फ है वो कैसी लगती है? स्वीट लिबर्टी की तरह। और इसके अलावा माउंटेन निम्फ के रूप में वो गॉडेस ऑफ मर्थ को यहाँ पर रेफर करता है। इसके बाद वो ये कहता है मैं तो छोटा सा सम्मान जो गॉडेस ऑफ मर्थ है यानी कि यूफ्रोसिन को बस ये दे सकता हूँ कि मैं उनके ऑनर में उनका एक असिस्टेंट, उनका एक क्रू बनना चाहता हूँ, और उनके साथ मैं जीवन अपना व्यतीत करना चाहता हूँ। कहने का मतलब अपनी ज़िंदगी को मैं खुशी खुशी बिताना चाहता हूँ दोस्तों, वो ये बात कहते हैं।
और वो ये कहते हैं कि उसके साथ फिर जब वो गॉडेस ऑफ मर्थ के साथ रहेगा तो क्या चीज़ को एंजॉय करेगा। वो कहता है कि मैं जो चिड़िया होती है, जो लार्क होती है, जब वो अपने दिन की शुरुआत करती है और अपना जो गाना गाती है और रात्रि तक वो गाना गाती रहती है और ऊंचे मंजिला टावर पर वो चली जाती है और अपनी आवाज़ को, जो स्वच्छंद उसकी आवाज़ है, उसको चारों तरफ फैलाती है, उस आवाज़ का मैं आनंद लेना चाहता हूँ, वो आवाज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। और वो ये कहता है गॉडेस ऑफ मर्थ से कि दुख को वो अलग रख कर आए। और जब वो उसकी खिड़की से होकर गुजरे ना, वो अपनी खिड़की की बात कर रहा है दोस्तों, वो कहता है जब वो उसकी खिड़की से होकर गुजरे तो वो अपने साथ क्या लेकर आए, वो अपने साथ वाइन को लेकर आए और जो गुलाब है, जो खिलता हुआ गुलाब है, उनको लेकर आए। और एक जो जंगली जो गुलाब है जिसको एग्लेंटाइन का नाम दिया गया है, वो कहता है उस एग्लेंटाइन को अपने साथ लेकर आए। और उस समय जब जो मुर्गा बाग देता है तीखी सी आवाज़ में, जब जो डार्कनेस है वो धीरे धीरे ख़त्म होती है सुबह के समय, और वो जो आवाज़ है वो बहुत अच्छी लगती है। और वो जो मुर्गे और मुर्गी का जो मिलन होता है, मुर्गा अपनी मुर्गी के पास जाता है, धीरे से उससे मिलता है, अपनी बात कुछ कहता है, वो दृश्य बहुत अद्भुत लगता है। वो दृश्य बहुत देखने लायक होता है, बहुत सुंदर दृश्य होता है। और उस समय जब एक शिकारी जो है वो अपने हॉर्न को बजाता है और पूरा का पूरा जंगल जो है उस हॉर्न से गूंज जाता है, उस आवाज़ को वो फील करना चाहता है। और वो ये कहता है, फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये जो आपकी जो लाइन्स है दोस्तों, आज यहाँ से स्टार्ट होंगी हमारी लाइन्स, तो इनको आप ध्यान से सुनना। यहाँ से हम आगे से स्टार्ट करते हैं। क्या वो कहता है, सम टाइम वॉकिंग नॉट अनसीन। दोस्तों जो पीछे की लाइन्स है उसके लिए आप मेरी फर्स्ट और सेकंड वीडियो को देख लीजिए। वैसे तो समरी में ही आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी आप फर्स्ट और सेकंड वीडियो को प्रॉपर्ली लाइन बाय लाइन देखने के लिए आप उसको देखिए। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब इसके बाद वो क्या कहता है, सम वॉकिंग नॉट अनसीन बाय हेजरो एल्म्स हिलॉक स्क्रीन राइट अगेंस्ट द ईस्टर्न गेट सन बिगिंस हिज स्टेट। तो वो ये कहता है कि कभी कभी जब मैं चलता हूं तो कुछ दृश्य मुझे दिख नहीं पाते। दिख किस वजह से नहीं पाते, जो हेज एल्म्स हैं दोस्तों, जो एल्म्स की जो झाड़ियां हैं, एल्म्स चीड़ और देवदार को बोलते हैं, और हिलॉक्स ग्रीन और जो पर्वत पर जो पेड़ हैं बहुत सारे घिरे हुए, उनकी वजह से जो ईस्टर्न गेट के आगे आ जाते हैं। ईस्टर्न गेट वो गेट कि आप जानते हैं सूरज का जो उदय होता है वो ईस्ट से होता है। तो ईस्टर्न गेट के आगे क्या क्या चीज़ आ जाती हैं, हेजरो एल्म्स आ जाते हैं, हिलॉक्स ग्रीन आ जाती हैं, मतलब जो हरी भरी जो झाड़ियां हैं या फिर पेड़ हैं उनके लिए कहा गया है, वो ईस्टर्न गेट पर आ जाते हैं। तो वहाँ से मैं नहीं देख पाता वेयर द ग्रेट सन बिगिंस हिज स्टेट, और वहाँ पे जो ग्रेट सन है वो अपनी यात्रा को शुरुआत करते हैं, अपनी यात्रा को स्टार्ट करते हैं। वो दृश्य बड़ा अद्भुत होता है, वो दृश्य बड़ा खुशी देने वाला होता है। उसको मैं देखकर भी कभी कभी नहीं देख पाता क्योंकि कुछ ऑब्स्टिकल्स मेरे सामने आ जाती हैं, हेजरो एल्म्स की और हिलॉक्स ग्रीन की। वो कहते हैं, इसके बाद क्या कहते हैं, रोब्ड इन फ्लेम्स एंड एम्बर्स लाइट द क्लाउड्स इन थाउजेंड लिवरीज लाइट। और वहाँ पर जो बादल हैं वो ऐसा लगता है जैसे मानो उन्होंने पीले से वस्त्र धारण किए हों, और बिल्कुल लाइवली जो बादल हैं स्वच्छंद रूप से वो वहाँ पर घूमते हुए प्रतीत होते हैं। वाइल द प्लोमैन नियर एट हैंड विसल्स ओवर द फेरोड लैंड। और वहीं पर एक जो प्लोमैन है दोस्तों, किसान को कहा गया है। किसान क्या करता है, किसान वहाँ पर सीटी बजा रहा है, खेतों को जोत रहा है और सीटी बजा रहा है, विस्लिंग कर रहा है। वो दृश्य वाकई में बहुत सुंदर कर देने वाला दृश्य होता है। इसके बाद वो कहता है, एंड द मिल्कमेड सिंग ब्लेथ, और जो एक मिल्कमेड है, एक ग्वालन है, वो भी गाना गाती है। एंड द मोवर वेट्स हिज स्किन, और जो मोवर एंड द मोवर वेट्स हिज स्किन। अब यहाँ पर जो एक कॉटेज में रहने वाला लड़का है वो अपने कपड़ों को सीता हुआ प्रतीत होता है, वो अपने कपड़ों को सिलता है, स्टिचिंग करता है। एंड एवरी शेफर्ड टेल्स हिज टेल, और जो हर शेफर्ड है वो अपनी, यहाँ पर दोस्तों जो ये वर्ड आया है टेल्स हिज टेल, टेल्स हिज टेल का मतलब है यहाँ पर काउंट द गोट्स। वो अपनी शीप को वो काउंट करते हैं, हर जो गडरिया है वो अपनी भेड़ बकरियों को यहाँ पर काउंट कर रहे हैं। अंडर द हैदॉन इन द डेल, कहाँ पर, उन झाड़ियों के बीच में और इस खुले हुए आकाश के तले, उस खुले मैदान में, वहाँ पर स्ट्रेट माइंड आई हैथ कॉट न्यू प्लेजर्स। और उस समय जो मेरी आँख है उसने कुछ नई खुशियाँ देखती हैं, मतलब मेरी आँख को नई खुशियाँ मिलती हैं। वाइलेस्ट द लैंडस्केप राउंड मेजर्स, और जबकि जो लैंडस्केप है पूरा वो अलग अलग खुशियों में अपना तैरता हुआ प्रतीत होता है, अलग खुशियों में डूबा हुआ प्रतीत होता है। रसेट लाउंस एंड फेलोज ग्रोन ग्रे वेयर द निबलिंग फ्लॉक्स टू स्ट्रे। और वो ये कहता है
कि दो दोस्तों लॉन्स हैं, एक तो रेसेट लॉन्स नाम दिया गया है और दूसरे लॉन का नाम है फेलोज ग्रे। ये दोनों के दोनों लॉन्स हैं, तो वो उन लॉन्स को देखता है। किसको देखता है? रेसेट को और फेलोज लॉन्स को देखता है। और जहां पर जो भेड़ बकरियों का जो झुंड है दोस्तों, वो वहां पर घास को चरता हुआ प्रतीत होता है। माउंटेन ऑन हुज बैरन ब्रेस्ट द लेबरिंग क्लाउड्स डू ऑफन ब्रेस्ट। और वो जो पर्वत हैं, जहां पर पर्वतों की बैरन ब्रेस्ट पर, मतलब सबसे ऊंची वाली शाखा पर जो बिल्कुल बैरन होती है, उस पर बादल, क्योंकि आसमान में जो जब बादल जो होते हैं दोस्तों, वो पर्वतों को छूते हुए प्रतीत होते हैं, तो पर्वतों पर वो बादल जो है, वो कहता है कि ऐसा लगता है जैसे मानो पर्वतों की चोटी पर बादल आराम कर रहे हों। इतना सुंदर दृश्य वो बताता है। और वो दृश्य देखकर पोइट को क्या मिलती है? पोइट को खुशी मिलती है। meadows trim with daisies pied, shallow brooks and rivers bide। और इसके अलावा जो घास का मैदान है और उसमें जो डेजी पाइड्स हैं, मतलब जो डेजी के फ्लावर्स वहां पर लगे हुए हैं, बड़े खुशबूदार फ्लावर्स हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। और इसके अलावा शैलो ब्रूक्स है और जो वाइड रिवर है, उससे उसको खुशी मिलती है। टावर्स एंड बैटलमेंट्स इट सीज, बोसम हाइड इन ट्रफ ट्रीज। दोस्तों यहां पर थोड़ा सा दृश्य परिवर्तित होता है, कहता है टावर्स एंड बैटलमेंट्स इट सीज। आपने जो टावर्स है उस ऊंचाई को वो देखता है, टावर्स की ऊंचाई को, और बैटलमेंट्स को वो बातें करता है। अब दोस्तों बैटलमेंट क्या होता है? बैटलमेंट क्या होता है? आपने देखा होगा जो पुराने किले हैं, और इवन आप एक छोटा सा उदाहरण रेड फोर्ट का ले लीजिए, दिल्ली के किले का ले लीजिए, आगरे का किले का ले लीजिए। उसमें जो सबसे ऊपर होता है, ऊपर की जो दीवार होती है, उसमें कुछ पत्थरों को काट कर लगाया जाता है, ऐसे जो कि युद्ध के समय उनके काम आता है। वहां पर वो अपने शस्त्रों को वहां पर वो रखते हैं, और इवन जो योद्धा होते हैं वहां से वो लड़ाई भी करते हैं। आपने कोई मूवी देखी हो हिस्टोरिकल, तो उसमें भी आपको ये चीज दिख जाएगी। तो बैटलमेंट की उस ऊंचाई पर, बोसम हाइड इन टर्फ ट्रीज, जहां पर उस ऊंचाई पर कुछ पहाड़ियों के पीछे पेड़ भी नजर आते हैं, और वेयर परहैप्स सम ब्यूटी लाइज, और ऐसा लगता है जैसे कि मानो वहां पर कोई एक स्त्री हो। वहां पर उसको, पोएट को क्या दिखाई पड़ती है दोस्तों? वो कल्पना कर रहा है एक स्त्री की। उस बैटलमेंट पर वहां पर एक स्त्री दिखाई पड़ती है, और स्त्री भी कैसी? स्त्री बहुत सुंदर दिखने वाली एक महिला उसको वहां पर दिखाई पड़ती है। द साइनोश्योर ऑफ नाइबरिंग आइज, और वो कैसी लगती है? वो साइनोश्योर लगती है। अब साइनोश्योर क्या होता है दोस्तों? साइनोश्योर का मतलब होता है अ सेंट्रल अट्रैक्शन, आकर्षण का जो केंद्र होता है उसको साइनोश्योर कहा जाता है। तो वो बिल्कुल साइनोश्योर, यानी कि जितने भी वहां के लोग हैं, वहां के जो लोग हैं, उनके लिए वो एक आकर्षण का केंद्र वो महिला दिखाई पड़ती है। इसके बाद वो कहता है हार्ड बाय अ कॉटेज और चिमनी स्मोक्स फ्रॉम बिविक्स्ड टू एजिड ऑक्स वेयर Corydon and Thyrsis met are their sovereign dinner set, are at their sovereign dinner sets of herbs and other country messes which at neat handed Phyllis's dresses। दोस्तों यहाँ पर जो दृश्य है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है, और क्या वो बताता है? जस्ट मिनट, कहाँ थे हम? हाँ, ये था वेयर कॉरिडन एंड थायरस मीट, और नहीं, यहां थे हम हार्ड बाय अ कॉटेज चिमनी स्मोक्स। और वो ये कहते हैं कि जो एक कॉटेज चिमनी स्मोक्स है, चिमनी से स्मोक निकल रहा है, फ्रॉम बिविक्स टू एजिडॉक्स, और उसके पास कुछ जो दो पुराने ओक के ट्री वहां पर दिखाई पड़ते हैं, वेयर कॉरिडोन एंड थायरसिस मीट। और दोस्तों ये वो स्थान है जहां पर कॉरिडोन और थायरसिस मिले थे। अब कॉरिडोन और थायरसिस जो है दोस्तों, अब हम पहुंच जाते हैं ग्रीक मैथोलॉजी में, ग्रीक मैथोलॉजी की तरफ पहुंचते हैं। कॉरिडोन जो है दोस्तों, ये जो थियोक्रेटिस थे उनके वर्क आइडिल सेकंड में ये दिखाई पड़ते हैं, और इसके अलावा जो थेरेसिस थे वो भी इनके वर्क में दिखाई पड़ते हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों ये जो दोनों कैरेक्टर आते हैं, ये दोनों कैरेक्टर की बात करें तो रोमन पोएट वर्जिल में ये दोनों कैरेक्टर्स हमें दिखाई पड़ते हैं। कौन कौन से कैरेक्टर्स की बात करें हम? कॉरिडोन एंड थायरसिस मेट, वो कहते हैं वो स्थान जहां पर कॉरिडोस और थायरसिस का मिलन हुआ था, आर एट देयर सेवरी डिनर सेट, और वहीं पर ही उन्होंने जो अपना भोजन था वो किया था, ऑफ हर्ब्स एंड एट देयर कंट्री मैसेज, और किसके साथ? जो वहां के लोग थे उनके साथ। और वो किसका बना हुआ था दोस्तों? वो हर्ब्स का बना हुआ था, और जो कंट्री मैसेज था, जो रीजनल वहां का फूड है, वो बनाकर वहां पर उन्होंने प्रिपेयर किया था, विच द नीट हैंडेड फिलिसिस ड्रेसेस। और इसके साथ साथ जो एक
नीट एक सुंदर दिखने वाली वहां पर एक लड़की है दोस्तों, उसका नाम क्या है? उसका नाम है यहां पर जो ये मेंशन किया हुआ है दोस्तों, ये विच द नीट हैंडेड फिलिसिस ड्रेसेस। फिलिसिस नाम की एक सुंदर लड़की है जिसने बहुत सुंदर एक जो वो क्या कहते हैं ड्रेस है वो भी पहनी हुई है। तो वो उस डिनर को सेट करती है एंड देन इन हेस्ट हर बॉवर्स शी लीव्स विद थिस्टलिस टू बाइंड द शीव्स। और इसके साथ साथ फिर वो उस स्थान को छोड़ देती है और किसके साथ जाती है दोस्तों? थिस्टलिस के साथ वो जाती है। किसके लिए? एक गठिया को बांधने के लिए, जो कि खेतों में काम करने के लिए वो आगे बढ़ रही है। ऑफ इफ द अर्लियर सीजन लेड टू द टेंट हेलोक इन द मैट। और किसके लिए? अर्लियर सीजन के लिए, वो आने वाले सीजन के लिए, जो हमारा जो अर्लियर सीजन है, जो पहला सीजन है जो लीड हुआ है, जो लौटकर फिर से आएगा, उसकी वो तैयारी वहां पर वो कर रहे हैं। To the tent haycock in the mat, sometimes with secure delight, the upland hamlets will invite, when the merry bells ring round and the jocund रिबैक्स साउंड। और वो यहाँ पर ये कहता है, वहाँ पर जहाँ पर कॉक्स श्रिल करते हैं उस स्थान पर, उस हैमलेट में उसको भी इनवाइट किया गया है जहाँ पर मैरी बेल्स जो है वो रिंग करती हैं। और इसके अलावा एक रिबैक की साउंड होती है। रिबैक दोस्तों एक इंस्ट्रूमेंटल को कहा गया है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जहाँ पर वो आवाज़ होती है। वहाँ पर जो पोएट है वो भी वहाँ जाएगा और उसको वहाँ पर जाकर अच्छा लगेगा। टू मैनी ए यूथ एंड मैनी अ मेड डांसिंग इन शैकर्ड शेड। और उस स्थान पर जो बहुत से लोग हैं, चाहे वो युवा लड़के हों और युवा लड़कियां हों, वो उस शेड में जो है वो डांस करते हैं, उस संगीत के साथ नृत्य करते हुए प्रतीत होते हैं। और मिल्टन कहता है कि वो दृश्य जो है वो बहुत ही सुंदर और मनोरम दृश्य लगता है। अ यंग एंड ओल्ड कम फोर्थ टू प्ले ऑन अ सनशाइन हॉलीडे। और वहां पर जो युवा लोग हैं और इसके अलावा जो वृद्ध हैं वो भी खेलने के लिए आते हैं उन्हें सनशाइन हॉलीडे। कब? सनशाइन हॉलीडे पर वो वहां पर खेलने के लिए आते हैं। टिल द लिव लॉन्ग डे लाइट फेल देन टू द स्पाइसी नट ब्राउन एल। और पूरा का पूरा जो डे लाइट है वो यूं ही निकल जाता है और फिर जब संध्या का समय आता है तो वो क्या पीते हैं? वो एक प्रकार की शराब का आनंद लेते हैं। नट ब्राउन एल का मतलब दोस्तों एक वाइन होती है, एक ड्रिंक होती है जिसका वो आनंद लेते हैं। विद स्टोरीज टोल्ड अ मैनी अ फीट ऑफ फेरी मैब एंड जंकेट्स ईट्स। और वहां पर कुछ कहानी वहां पर बताई जाती हैं। किसकी बताई जाती हैं? फेरी मैब की कहानी बताई जाती है। जो दोस्तों यहां पर किसकी स्टोरी को रिप्रेजेंट किया गया है? वहां के कुछ लोग जो हैं कुछ टेल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और किसकी? फेरी मैप की। अब दोस्तों ये फेरी मैप कौन है? फेरी मैप जो है, जो फेरी क्वीन है उसको कहा जाता है। ठीक है ना? फेरी मैप किसको कहा जाता है? फेरी क्वीन की कहानी को कहा जाता है कि एक फेरी क्वीन है, एक दिखने वाली बहुत ही सुंदर एक रानी है। द जंकेट्स ईट्स, जो कि क्या खाती है? वो जंकेट्स खाती है। जंकेट्स का मतलब क्या होता है दोस्तों? जो स्वीट कर्ड होती है, जो मीठी दही होती है, उसको वो अच्छी लगती है। शी वॉज पिंस्ड एंड पुल्सी शेड एंड बाय हर फ्रायर लेंथॉर्ड लेड। और वो ये कहती है कि उसको किसी ने चूटा। वो जो लड़की है ना, जो फेरी मैप है, वो कहती है कि उसको किसी ने चूट लिया था, उसको किसी ने पिंच कर लिया था। और वो बिल्कुल बिना हेजिटेशन के उस बात को बताती है। एंड बाय हर फ्रायर्स लैंडोर्ड लेट टेल्स हाउ द ड्रैगिंग गोबलिंग स्वेट। और इसके बाद जो फ्रायर है वहां पर, फ्रायर एक बात बताता है। किसकी? गोबलिन की बात बताता है। गॉबलिन जो है, गॉबलिन दोस्तों एक दानव होता है, एक राक्षस होता है। और वो गॉबलिन बड़ा मेहनती है, बड़ा अपने पसीने को बहा देता है। और किस चीज के लिए? टू अर्न हिज क्रीम बॉल ड्यूली सेट। उसको क्या चाहिए? उसको एक क्रीम का कटोरा चाहिए। देखो राक्षस भी कितना प्यारा सा दिखाया है। उसको क्या चाहिए? क्रीम का कटोरा पाने के लिए वो राक्षस जो है वो पूरी मेहनत करता है। एक गॉबलिन को वहां पर रिप्रेजेंट किया गया है दोस्तों। व्हेन इन वन नाइट आर ग्लिम्स ऑफ मॉर्न his shadowy flail hath threshed the corn। और एक दिन पूरी रात में जब उसने मॉर्निंग का मतलब दृश्य देखा, his shadowy flail hath threshed the corn that 10-day laborers could not end, then lies him down the labor's fiend and stretch out the chimney's length, bask at fire his hairy strength। तो दोस्तों वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि जो 10 दिन में जो लेबरर्स काम नहीं कर सकते, वो काम उस फिंड ने एक रात में कर दिखाया। और वो काम उसने एक दिन में कर दिखाया, और वो ये कहते हैं कि चिमनीज लेंथ,
बास्केट फायर इज स्ट्रेट एंड, उसके जो बाल थे वो इतने बड़े थे जैसे कि चिमनी की लेंथ हो, और उस समय वो ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो उन हेयरी स्ट्रेंथ को लेकर वो धूप सेक रहा हो। एंड क्रो फुल आउट डोर्स ही फ्लिंग्स इन द फर्स्ट कॉक हिज मेटिन रिंग्स, और तब तक वो काम को करता रहा दोस्तों। दिन में स्टार्ट किया, फिर पूरी रात काम किया, और तब तक काम को करता रहा जब तक जो मुर्गा है उसने बाग दी। दस डन द टेल्स टू बेड दे क्रीप, by whispering winds soon lulled asleep, tower cities pleasant then, and then busy hum of men, where throngs of knights and barons bold, in weeds of peace high trumps hold। दोस्तों यहां पर दृश्य का फिर से परिवर्तन होता है, और वो क्या कहता है, वो ये बात कहता है, by whispering winds soon lulled asleep, हाँ यहां पर थे, by whispering winds soon lulled asleep, और जो विस्परिंग विंड्स थी वो ऐसी लगती हैं जैसे कि मानो वो कोई लोरी गाकर वो उन्होंने किसी को सुला दिया हो। इसके बाद दोस्तों वो क्या कहता है, टावर सिटीज प्लीजेस अस देन, अब हमें जो शहर की जो मंजिलें हैं वो हमें प्लीज करती हैं, वो हमें खुश करती हैं। दोस्तों ग्रामीण दृश्य से परिवर्तन हुआ है, शहर की तरफ हम आए हैं। एंड द बिजी हम ऑफ मैन, और जो बिजी हम ऑफ मैन है, जो यानी कि शोरगुल है किसका, जो लोगों का जो शोरगुल हमें देखने को मिलता है, वेयर थॉन्ग्स ऑफ नाइट्स एंड बैरन बोल्ड्स, और वहां पर क्या है, जहां पर देखा जाता है योद्धाओं को देखा जाता है दोस्तों। जो योद्धा हैं, जो बैरन्स हैं, जो लॉर्ड होते हैं दोस्तों, लॉर्ड जो मतलब रॉयल फैमिली के लॉर्ड हुआ करते थे, नाइट्स जो वॉरियर्स हुआ करते थे, योद्धा हुआ करते थे, उनके बारे में बताया गया है। इन वीड्स ऑफ पीस हाई ट्रिम्स होल्ड, वो किस चीज को दर्शाते थे, उनके कपड़ों में उनकी जो शान थी, शान और शौकत वो दिखाई पड़ती थी, मतलब ऐसे रॉयल अटायर पहनते थे जिसमें वो उनका जो एक स्टेटस सिंबल था वो दिखाई पड़ता था। With store of ladies whose bright eyes reign influence and judge the price of wit arms, while both content to win her grace, whom all command। और यहां पर स्टोर ऑफ लेडीज में से जिसकी ब्राइट आइज हैं, ठीक है, वो यहां पर इस चीज को एक जजमेंट देंगी कि इनमें से कौन ज्यादा स्ट्रांग है, विट स्ट्रांग है या आर्म्स स्ट्रांग है। विट का मतलब इंटेलेक्चुअलिटी और आर्म्स का मतलब ताकत। तो अब देखना यह बाकी है, जिसके अंदर ताकत होगी, जिसके अंदर बुद्धि होगी, और जो इन दोनों से काम लेगा वो उस लेडी को हासिल कर लेगा, जो लेडी यहां पर रिप्रेजेंट की गई है। देयर लेट हिम ऑफ्ट अपीयर इन सैफ्रॉन रोप विद टेपर क्लियर, और यहां पर यह भी कहा जाता है, वहां पर हेम्ड भी हमें दिखाई पड़ते हैं दोस्तों, उस स्थान पर जहां पर ये जो एक पीसफुल एनवायरनमेंट है, रॉयल स्टेटस दिखाया गया है, इसी बीच में गॉडेस हाइम को रिप्रेजेंट किया है। गॉडेस हाइम कौन, सॉरी गॉड हाइम को, गॉड हाइम कौन है दोस्तों, ये गॉड ऑफ मैरिज है। याद रख लेना, ये जो हिम का यहां पर जिक्र आया है, ये कौन है, ये हैं हमारे गॉड ऑफ मैरिज, ये गॉड ऑफ मैरिज है दोस्तों। तो वो वहां पर दिखाई पड़ते हैं इन सैफरन रोब विद टेपर क्लियर, बिल्कुल स्पष्ट है। और उन्होंने क्या पहना हुआ है, उन्होंने सैफरन कलर के जो केसरिया रंग है उसके वस्त्र उन्होंने धारण किए हुए हैं, उन वस्त्रों को वहां पर उन्होंने पहना हुआ है। इसके साथ एंड पॉम्प एंड फीस्ट एंड रेवलरी विद मास्क एंड एंटीक पैगनेंट्री, और इसके साथ साथ वो कैसे हैं, मतलब बिल्कुल पॉम्प वे में है, मतलब बिल्कुल रॉयल स्थान है। फीस्ट है, वहां पर दावत का आयोजन किया गया है विद मास्क एंड एंटीज पगेंट्री, और लोग मास्क लगाकर वहां पर आए हैं। आपने देखा होगा दोस्तों, पहले मास्क पार्टी हुआ करती थी, तो वो मास्क लगाकर वहां पर लोग आए हैं। और आजकल तो वैसे ही हमें दूसरे टाइप के मास्क लगाने पड़ रहे हैं दोस्तों, वो मास्क अलग हुआ करते थे, आप जैसे रोमियो जूलियट में देखेंगे। और यहाँ पर जो मास्क हैं, आप जानते हैं कि हम कैसे मास्क का यूज़ कर रहे हैं, कितनी महामारी से बचने के लिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, ऑन समर ईव्स बाय हॉन्टेड स्ट्रीम्स देन टू वेल, और जो समर ईव्स हैं उसमें जो ये हॉन्टेड स्ट्रीम्स होती हैं, जो नदियों की धारा होती है, झरनों की जो आवाज़ होती है, बड़ी सुहावनी सी वो लगती है। देन टू वेल ट्रोड स्टेज एनन इफ जॉनसन लर्न सॉक बी ऑन, और स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड वार्बल हिज नेटिव वुड नोट्स वाइल्ड। और अब वो बात करता है किसकी बात, वो करता है उस खुशी की जहां पर जॉनसन जो है वो शेक्सपियर को रिप्रेजेंट करते हैं, और स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड का यहां पर रेफरेंस उन्होंने दिया हुआ है, जो कि उनकी नेटिव टोन को। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट पार्ट एंड द फाइनल पार्ट
मैं फाइनल आज सोच रहा था करने की, बट दोस्तों पोएम लंबी है, आराम से समझते हुए चलिए, अच्छी तरह से समझिए चीज़ों को, और उम्मीद है कि आपको समझ में भी आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और इसके साथ साथ दोस्तों मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि स्टडी मटेरियल्स के लिए, PDF के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सेंड कर रहा हूँ। उसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपकी जो स्टडी है वो प्रॉपर रूप से चलती रहे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।